मैं बस यही बोलूँगी दोस्तों कि इस फ़िल्म को देखने के बाद आप जब भी सड़क पे किसी भी भीड़ वाली जगह पे एक लाल छाते को देखेंगे तो थोड़ा तो डर लगेगा। तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। हमारे बीडी आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करना चाहेंगे, तो आप रेडी है प्लीज? बिल्कुल, लेट्स गो। ये मेरी कॉफ़ी है, मैं पी लूँ? उमा, मेरा सवाल है, मैं अनुराग हूँ। हाय अनुराग जी। साकिब के साथ आपने इसको प्रोड्यूस किया है, तो एक निर्माता के रूप में आपके लिए कितना मतलब मुश्किल है? एक्टिंग तो आपकी देखी है, लेकिन बतौर निर्माता आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि एक निर्माता के रूप में कितने चैलेंजेस आते हैं? अनुराग जी, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है जब आप अपने भाई के साथ, अपनी फैमिली के साथ कोई चीज़ करते हो। बहुत ज़्यादा कंफर्ट भी होता है, बट कभी-कभी वो बाउंड्रीज जो होती है ना काम और पर्सनल लाइफ में बहुत ब्लर हो जाती है। आई एम श्योर आप भी अपने फैमिली मेंबर के साथ कुछ काम करते हैं तो बहुत सारी लिबर्टीज आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी होता है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से साकिब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, जैसे उसने मुझे दर्शाया है, शायद कोई और प्रोड्यूसर मुझे इस तरीके से दिखाता नहीं या इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करता। मुझे हमेशा से एक थ्रिलर, एक एक्शन फिल्म करनी थी, बट लड़कियों को बहुत कम मौका मिलता है ऐसी फिल्में करने का। शायद कहीं ना कहीं धारणा है कि ऑडियंस हमें इस रूप में देखना नहीं चाहती है, पसंद नहीं करती है। जैसे आप सबने मुझे थोड़ी देर पहले ही कहा कि जितने मेरे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, चाहे महारानी हो या या मोनिका हो, ऐसे जो जब भी मैं रोल्स करती हूँ तो उससे मुझे बहुत प्यार मिला है। बट कभी भी थिएट्रिकल में मैंने ऐसा किरदार कभी प्ले किया नहीं है। तो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल कि हमने एक कंपनी बनाई साकिब और मैंने, और उनको भी स्क्रिप्ट पे और मुझ पे उतना ही कॉन्फिडेंस था कि मैं कर पाऊंगी। और आई एम जस्ट आई थिंक व्हाट कैन आई से, नॉट ओनली वो बेस्ट भाई हैं, बस बेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं। आप जिस तरह का किरदार कर रही हैं, जो सुन नहीं सकती, जो बोल नहीं सकती, तो इसे समझने के लिए कैसे ऐसे लोगों के साथ आप उठ के समझे, इस साइन लैंग्वेज को आपने समझा, जाना, कितना प्रोसेस रहा उस ट्रेनिंग का? नहीं, काफी मजेदार प्रोसेस रहा, क्योंकि जब ये स्क्रिप्ट शुरू में हमारे पास आई थी तो ये बोल सुन पाती थी। फिर जो हमारे डायरेक्टर नचिकेत, उन्होंने बोला कि इसको एक अलग एक डायमेंशन देते हैं, क्योंकि एक किलर अगर बोल सुन ना पाए तो क्या उसको हम उसकी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि अगर किसी इंसान की कोई एक फैकल्टी काम नहीं करी तो बाकी फैकल्टीज बहुत ज़्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। सो दैट्स हाउ वी अप्रोच्ड इट। ऑफ कोर्स मैंने साइन लैंग्वेज सीखी, डेफिनेटली हम स्कूल भी मैं गई, वहाँ पे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, अंडरस्टैंड किया कि एक्चुअली वो रियल वर्ल्ड में जो लोग काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं। Of course, we've used sign language in the film, but like you saw in the trailer, the sign language is very accessible. आपको समझ आएगी, आपको इसका एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। तो we tried to break it out, क्योंकि बेबी बोल सुन नहीं पाती, मगर जिन लोगों के साथ वो बात करती है, काम करती है, वो सब बोल सुन पाते हैं। तो how does she interact in that world? तो बहुत चैलेंजिंग था, बहुत मजा आया, स्पेशली एज एन एक्टर। मुझे लगता है कि मेरी आवाज मेरी स्ट्रेंथ है। जैसे मैं डायलॉग डिलीवरी बोलती हूँ, या जैसे मुझे मजा आता है, मैं अलग अलग एक्सेंट्स पकड़ लेती हूँ, कभी बिहारी तो कभी हरियाणवी, कभी उत्तर प्रदेशी। तो मुझे लगता है कि अगर वो ही चीज मुझसे छीन ली जाए कि मैं आप बोल नहीं सकते हो, तो आप कैसे एक्ट करोगे। तो मुझे लगा कि अपने आप में एक बहुत अच्छा चैलेंज है। आई रियली थिंक आप लोगों के लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा, खासकर एक्शन फिल्म में, क्योंकि एक्शन फिल्म बिना डायलॉग के कैसे। बट आई थिंक यू विल एंजॉय इट। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्शन फिल्म। हुआ मैं डॉक्टर इस्माइल आपके जस्ट सामने। सर लाइट इतनी तेज है ना, हाँ, और आपका नूर भी काफी है। माशाल्लाह, आप भी कम नहीं है। हाँ, सबसे पहले तो आपको इस फिल्म की बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरा ये कि ये बेबी डू डाई डू, ये कैरेक्टर के लिए। दूसरा ये कहानी कैसे आप लोगों के जहन में आई। तीसरा, साउथ इंडिया में आपने बहुत सारी फिल्म की है, और ज़्यादातर साउथ इंडियन मूवीज़ ही की हैं आपने। तो ये बॉलीवुड में और साउथ इंडियन जो इंडस्ट्री है, उसमें आपको कितना फ़र्क महसूस होता है, और काम करने का मजा दोनों में से किस में आता है? सर पहला सवाल क्या था? इतने सारे मैं ही कंफ्यूज हो गई। ये तो आप, यू आर लाइक माय हिस्ट्री प्रोफेसर कि 5000 शब्दों को ऐसे लिखो, मगर शुरुआत किससे हुई थी मैं भूल ही गई हूँ। शुरुआत ये हुई थी कि ये जो फिल्म है, ये कैसे जहन में आई, जो एक ऐसी
में लकी कहानी। तो ये जो सर आराम से बैठ जाऊं, ये जो स्क्रिप्ट है, परवेज शेख और जसमीत तीन करके दो कमाल के राइटर्स हैं, उन्होंने बहुत कमाल की फिल्में लिखी हैं। जसमीत अब डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने डार्लिंग्स करके एक फिल्म नेटफ्लिक्स के लिए बनाई थी। तो ये उनकी कहानी है और आज से करीबन 3.5-4 साल पहले ये स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी उनके पास से और मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने इसकी उस टाइम पे ना प्रोडक्शन कंपनी थी, ना पैसे थे, ना पता था कि कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, बट मुझे लगा ये कहानी मुझे करनी है, तो इसके हमने राइट्स खरीद लिए उनसे। फिर काफ़ी लोगों के साथ इसे बनाने की एक प्रोसेस शुरू हुई, बट कुछ चीज़ें बैठ नहीं पा रही थी। फिर कुछ करीबन 2-2.5 साल पहले मैंने ये स्क्रिप्ट साकिब को भेजी कि यार ये मुझे करनी है, तो व्हाट डू यू थिंक? उसने बोला तो बहुत अच्छी कहानी है। देन ही टुक इट टू नचिकेता डायरेक्टर, उनको भी अच्छी लगी, पर उन्होंने कहा कि अब यार 4 साल ना काफ़ी सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं, इनको थोड़ा अपडेट करने की ज़रूरत है, तो उसको थोड़ा रीराइट करना पड़ेगा। फिर नचिकेत और गौरव शर्मा करके एक और राइटर है, उन्होंने इसको फिर से इसकी लिखाई शुरू की। फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हुई। जो कैरेक्टर पहले बोल सुन पाती थी, अब वो बेबी के हमने वो कुछ एट्रीब्यूट्स दिए, बहुत सारे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए, बहुत सारे और पैरेलल ट्रैक्स इंट्रोड्यूस किए। तो करते 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 कोर स्टोरी का ऑफ कोर्स ओरिजिनल नहीं था, बट अब उसके बाद काफ़ी सारे बदलाव आ गए थे। एंड हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है, अपनी जर्नी होती है। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, अलग अलग एक्टर्स जुड़ते चले गए, एंड अब ये आज हम उस मुकाम पे हैं कि 3 जुलाई को पिक्चर रिलीज हम कर रहे हैं। हमने फिर इसे खुद ही प्रोड्यूस किया, क्योंकि हमें लगा कि शायद जिस तरीके से हम इसका विजन सोच रहे हैं, शायद किसी और के साथ बनाएंगे तो शायद उनको कन्विंस करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो एटलीस्ट हम अपने तरीके से और अपनी सोच के हिसाब से इसको बनाना चाहते थे। हाय साउथ इंडिया में आपने साउथ इंडियन इंडस्ट्री में बहुत काम किया है। मेरी फिल्म आ रही है सर, 3 जुलाई को आ रही है बेबी डू डाई डू, और 26 अगस्त को आ रही है फिल्म टॉक्सिक, जो मैं साउथ इंडियन फिल्म तो नहीं कहूँगी, मैं बोलूँगी कि हाँ उसका शायद ओरिजिन कन्नड़ इंडस्ट्री से है, क्योंकि यश जो हमारे सुपरस्टार है वो वहाँ से, गीतू मोहनदास जो हमारी डायरेक्टर हैं वो एक्चुअली केरला से हैं, बट फुल पैन इंडिया कास्ट है, एंड आई थिंक बहुत ही ग्लोबल फिल्म है, और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि मैं उस फिल्म के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो यार अगले 2 महीने आप मुझे बड़े पर्दे पे स्क्रीन्स में काफ़ी देखने वाले हैं। दोनों इंडस्ट्री में आपको किस इंडस्ट्री में काम करने का दोनों साउथ इंडियन और बॉलीवुड में दोनों मुझे दोनों पसंद है, जो अच्छे पैसे दे दो। हाय हुमा जी, दिस साइड हाय राखी सिंह फ्रॉम एक्सपोज नाउ न्यूज़। अभी जैसा कि आपने बताया कि डेफ एंड डम्ब के रोल के लिए आपने सीखा, उन लोग के साथ टाइम बिताया, मैं उसी को लेकर के एक क्यूट मोमेंट जानना चाहती हूँ कि जब हम किसी कैरेक्टर को इतना अडैप्ट कर लेते हैं तो कई बार हम उसी तरह हर वक्त रिएक्ट करना चाहते हैं। कोई क्यूट मोमेंट, क्योंकि साकिब आपके साथ था, तो उन्होंने कुछ कहा हो, आपने उसी तरह से रिएक्ट किया हो? साकिब के साथ क्यूट मोमेंट तो नहीं, झगड़े बड़े होते हैं। अभी आपके भाई है, भाई बहन, तो कभी उनके साथ काम किया तो आपको पता होता है कि कैसे होता है भाइयों के साथ। बट मुझे अभी भी याद है, हमारे जो पुराना घर था उसके बगल में एक 5 स्टार होटल था, वो है नहीं, मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है ट्यूलिप स्टार करके। तो उस जो हमारा क्लाइमैक्स है फिल्म का, हमने उसकी छत पे उसकी कोरियोग्राफी की, और वो लिटरली मतलब मेरे घर से 2 बिल्डिंग दूर था, वो बंद, काफी सालों से बंद पड़ा था। तो मुझे अभी भी याद है कि साकिब ने एक दिन बोला कि कल शूटिंग है तो तुम्हें वैन चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ वैन तो चाहिए होगी ना, जिसमें आप तैयार व्यार, तो वैनिटी वैन, घर से तैयार होके चले जाओ, पैसे बचेंगे। मैंने कहा यार ये तो अलग ही तुम गलत फायदा उठा रहे हो भाई होने का, मैं कितने पैसे बचा लोगे? लाइक नहीं। So I was joking with him कि being a brother, he can take certain liberties with him, and I'm sure I also take a lot of liberties with him because I'm his sister, and I know कि शायद बाकी प्रोड्यूसर्स के साथ मैं फिर भी थोड़ा सा एक अदब रखती हूँ, उसके साथ तो मैं ऐसे झगड़ा करके हर चीज़ बोल देती हूँ कि नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए, तो मजाक करता है फिर मेरे साथ कि जी मैम हम लगे हुए हैं कर रहे हैं। हुमा, एक क्वेश्चन और, आप स्टैंड अप कॉमेडियंस के सपोर्ट में रहती हैं, अभी इस समय का लिटिल 2 का सीजन आया जिसमें आलिया आई हैं फर्स्ट एपिसोड में, सो कैन वी सी यू ऑन स्क्रीन एज अ पैनलिस्ट इन लेटर? I think I really like Samay. In fact, we were supposed to go, but हमारी dates I think कुछ match नहीं हो पाई। मंडलेश्वर सिंह फ्रॉम गोल्डन हिंद न्यूज, जैसा आपने बताया कि इस फिल्म में आपका किरदार एक मूक लेडी का है,
एक मूक किरदार निभाने वाले अभिनेता थे, काफी फेमस रहे, चार्ली चैपलिन। तो आपने उनके क्या नाम ले लिया सर आपने? तो आपने इस किरदार को निभाने से पहले उनके किरदार को भी स्टडी किया कि नहीं किया, और आपको क्या चैलेंजेस फेस करे इस किरदार को निभाने? Sir, you're talking about a cinema legend, Mr. Charlie Chaplin. मतलब, of course, his films are classics. You know, they are a perfect blend of not just physical comedy, satire, but also politics. Our film is slightly different. My character is deaf and cannot speak and hear, but I feel the kind of film is very different. I think we're trying to reimagine the Indian film heroine. हम जब एंग्री यंग मैन बोलते हैं तो सडनली एक विजुअल हमारे दिमाग में आता है, बट एंग्री यंग वुमन हमने ज़्यादा शायद इतनी नहीं देखी है अपनी फिल्मों में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की दुआओं से मैं एंग्री यंग वुमन का किरदार प्ले कर पाऊँ बड़े पर्दे पे। सो दैट वाज आवर अटेम्प्ट। एंड कहीं ना बचपन से हमें बोला जाता है कि गर्ल्स शुड बी सीन नॉट हर्ड। So I'm like, okay, I'm not going to be hurt, but I'll still, my actions will speak louder than my words. My eyes will speak louder than my words. हर तरह की फिल्म बननी चाहिए, हर साइज की फिल्म बननी चाहिए। हम तो बहुत छोटी फिल्म है, इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस्ड फिल्म है, बट आई फील लाइक सारी फिल्में चले और जीत इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हो और जीत इंडियन एक्ट्रेसेस की हो, जो बहुत मुश्किल होता है पिक्चरों को ऐसे लीड करना। तो चाहे मैं हूँ, चाहे अल्फा हो, चाहे कोई भी और फिल्म हो, आई फील ऐसी अपॉर्चुनिटीज हर एक्ट्रेस को मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी फिल्म में लीड कर पाए और एक स्ट्रांगली हम लोग अच्छी कहानियां बाहर लेके आ सके। सो आई थिंक इट्स अ विन फॉर द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। आई थिंक इट्स अ विन फॉर इंडियन फिल्म एक्ट्रेसेस एंड आई विश सक्सेस टू एवरीवन। लास्ट क्वेश्चन। हेलो मैम, पूजा जोशी दिस साइड मैम। कैसे हैं आप? जयपुर आकर कैसा लगा आपको? जयपुर आके हमेशा अच्छा लगता है। मेरा एक क्वेश्चन है, आपने महारानी वेब सीरीज में राजस्थान के एक्टर शुभम शाह के साथ में काम किया, तो कैसा लगा उनके साथ काम करके? क्योंकि मुझे आपके और उनके किरदार को देखकर वाकई बहुत ज्यादा खुशी हुई। शुभम बहुत ही कमाल के इंसान है, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और उनके साथ महारानी में मैंने पहली बार काम किया, पर बहुत अच्छा लगा एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड, क्योंकि उनकी जो फिल्म है तुम्बाड़ या बाकी जो फिल्में खुद बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बहुत मुश्किल जर्नी है, बट वो डटे रहते हैं और लगे रहते हैं। तो मैं हमेशा, चाहे हम ज़्यादा बात करें ना करें, हमेशा उनके लिए दिल से दुआ निकलती है कि यार दोस्त तुम लगे रहो। और इट्स वेरी टफ फॉर आउटसाइडर्स to make their films. So, and I'm glad that you all support him and support all of us, which really means a lot. Thank you so much. देखिए, अब आप छोड़ेंगे तो जाएंगे फिर शूटिंग पे महारानी की। अभी बेबी खत्म होगा, फिर महारानी शुरू होगा सीजन 5। देखिएगा। हाँ, महारानी के लिए वापस वजन बढ़ाना पड़ेगा क्या? काहे जी, आपको हमारे वजन से बहुत प्रॉब्लम है, हम देख रहे हैं। हाँ, आपका खाते हैं। Sorry, this is how Rani Bharti would reply. So I'm replying like Rani Bharti. हम आपके कैरेक्टर के लिए बोल रहे हैं, आपके लिए नहीं। बट मैं भी जवाब आपको एज हुमा नहीं एज रानी भारती दे रही हूँ, क्योंकि रानी भारती से आप ऐसे बात करते हैं तो जवाब आपको ऐसा ही मिलता मुझे। एक सेकंड, सवाल। बताइए, ये हीरो है कि विलन है? बेबी हीरोइन। क्या बात है, आप तो अलग ही दिशा में है सर। आई थिंक वो किसी का हीरो, किसी का विलन, बट आई थिंक हर कोई अपनी फिल्म का तो हीरो हीरोइन होता है ना। तो आई थिंक बेबी अपनी लाइफ की हीरो है एंड आई ऑलवेज हैव सीन एज अ हीरोइक कैरेक्टर। आई हैव ऑलवेज सीन एज अ पॉजिटिव कैरेक्टर। ओके मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, जब शुरुआती 2 गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी, उस टाइम पे सारे थिएटर आर्टिस्ट थे, तो आपने उनके साथ काम किया, आपको कैसा फील हुआ कि सारे साथ मनोज बाजवा है? अरे बट मैं भी तो थिएटर आर्टिस्ट हूँ। अरे मेरी शुरुआत दिल्ली थिएटर से हुई है, Very nice. एम1 ग्रुप के साथ भी। मैं भी नुक्कड़ नाटक और प्रोफेशनल, सेमी प्रोफेशनल, एमेच्योर, कॉलेज, हर तरह का थिएटर करके ही यहाँ तक पहुँची हूँ। मैम, थिएटर में जो एक्टर होते हैं और जो मतलब देखते हैं हम लोग और एक्टर, तो कितना फर्क होता है थिएटर में और उसमें? यार थिएटर में ना मुझे लगता है हर इंसान को एक्टिंग एक बारी जब वो शुरुआती दिनों में जरूर करनी चाहिए।
अलग कॉन्फिडेंस आता है जब आप एक खासकर बॉम्बे जाते हो, फिल्म सेट पे होते हो, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हो तो बहुत इंटिमिडेटिंग होता है। पर थिएटर की जो पढ़ाई, थिएटर की जो सीख, वो जो परिश्रम जो थिएटर आपको देता है ना, उससे आपको खुद के काम के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आता है। फिर आपके सामने चाहे कोई आ जाए, आप बोलते हैं यार मुझे अपना काम तो आता है, एंड आई थिंक दैट ओनली थिएटर कैन गिव यू। जब आप गैंग्स ऑफ वासेपुर के सेट पे पहुंचे थे तो देखा मनोज बाजपेयी और बाकी जो कैरेक्टर थे, तो मैम उनके साथ में तो आपकी मतलब जो रही स्टार्टिंग फर्स्ट आपकी मूवी थी, तो कैसा फील हो उनको देख के थोड़ा सा? मैं तो बहुत ही नर्वस थी यार, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बट आई थिंक मोर देन नर्वस आई वाज वेरी एक्साइटेड। वो छोटे बच्चों को कोई चॉकलेट मिल जाती है तो कितने खुश हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया।